रहे हैं सत्य हिंदी। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी को लेकर एफआईआर दर्ज होने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को अदालत ने कड़ी फटकार लगाई है। एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभालने वाले सीजेआई बीआर गवई की बेंच के सामने शुक्रवार को यह मामला पेश हुआ था, जिसमें एफआईआर पर रोक लगाने की मांग की गई। सीजेआई बीआर गवई ने मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आप किस तरह का बयान दे रहे हैं। ऐसा संवैधानिक पद संभालने वाले व्यक्ति से एक निश्चित स्तर की मर्यादा की अपेक्षा की जाती है। जब देश इतनी गंभीर स्थिति से गुजर रहा है, तब हर शब्द जिम्मेदारी के साथ बोला जाना चाहिए। वहीं विजय शाह के वकील ने दलील देते हुए कहा कि एफआईआर पर रोक लगाई जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़कर काम किया है। जब तक मुझे सुना नहीं जाता तब तक कोई भी अगली कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। इस पर सीजेआई ने उन्हें हाईकोर्ट में जाने को कहा। हालांकि बाद में शुक्रवार को सुनवाई करने पर सहमत हो गए। दरअसल कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में विजय शाह के खिलाफ बुधवार रात को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वहीं इस मामले को लेकर विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने एक बड़ा फैसला दिया था। अदालत ने तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में सुनवाई करते हुए कहा था कि राज्यपाल विधेयकों को अनिश्चित काल तक के लिए नहीं रोक सकते। अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सवाल किया है। उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे हैं। ये सवाल राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों से जुड़े हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से जो सवाल पूछे हैं वे संविधान के अनुच्छेद 200, 201, 361, 143, 142, 145, 3 और 131 से जुड़े हैं। राष्ट्रपति ने पूछा है कि जब राज्यपाल के पास कोई बिल आता है तो उनके पास क्या विकल्प होता है और क्या राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। इसी तरह से राष्ट्रपति ने कुल 14 सवाल पूछे हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस मामले की शुरुआत तमिलनाडु के गवर्नर और राज्य सरकार के बीच हुए विवाद के बाद हुई। राज्यपाल ने राज्य सरकार के बिल रोक दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को आदेश दिया कि राज्यपाल के पास किसी तरह का वीटो पावर नहीं है। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल की ओर से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला लेना होगा। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से जो सवाल पूछे हैं उनमें पहला सवाल है कि बिल आने के बाद राज्यपाल के पास कौन कौन से संवैधानिक विकल्प होते हैं। दूसरा, क्या राज्यपाल को फैसला लेते वक्त मंत्री परिषद की सलाह मानना अनिवार्य है। तीसरा, क्या राज्यपाल के फैसले को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। चौथा सवाल, क्या आर्टिकल 361 राज्यपाल के फैसलों पर न्यायिक समीक्षा को रोक सकता है। पांचवा, राज्यपाल के लिए संविधान में अगर समय सीमा तय नहीं हो तो क्या कोर्ट यह तय कर सकती है। छठा सवाल कि क्या राष्ट्रपति के फैसले को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। क्या अदालत राष्ट्रपति के फैसलों पर समय सीमा तय कर सकती है। क्या सुप्रीम कोर्ट की राय लेना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है। राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 142 से जुड़ा सवाल किया। उन्होंने पूछा कि क्या अनुच्छेद 142 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल के संवैधानिक कार्यों और आदेशों को बदला जा सकता है। कांग्रेस बिहार में एनडीए सरकार के साथ टकराव के लिए तैयार दिख रही है, क्योंकि उसने घोषणा की है कि पार्टी नेता राहुल गांधी का गुरुवार को दरभंगा शहर में छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम पार्टी द्वारा चुने गए स्थान पर होगा, न कि स्थानीय प्रशासन द्वारा सुझाए गए स्थान पर। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार रात को बिहार प्रशासन ने कांग्रेस के शिक्षा न्याय संवाद नामक राज्यव्यापी जनसंपर्क कार्यक्रम को टाउन हॉल में आयोजित करने की अनुमति दे दी थी, जिसके तुरंत बाद कांग्रेस ने अंबेडकर छात्रावास में अनुमति अस्वीकार किए जाने पर आपत्ति जताई थी। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने दरभंगा से एक वीडियो संदेश में कहा कि हम राहुल गांधी के आने का इंतजार कर रहे हैं। अंबेडकर छात्रावास में समारोह के लिए हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हम प्रशासन को चुनौती देते हैं कि वह हमें रोकने की कोशिश करे। रिपोर्ट के मुताबिक इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को पुलिस ने अंबेडकर छात्रावास के बाहर रोक लिया, जहां वह छात्रों से बातचीत करने वाले थे। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतरिम राहत पर विचार करने के मुद्दे पर 20 मई को विचार करेगा। मुख्य न्यायाधीश पीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कानून की वैधता को चुनौती देने वालों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सोमवार तक अपने लिखित नोट दाखिल करने को कहा। सीजीआई ने याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित करते हुए कहा कि हम अंतरिम राहत के मुद्दे पर मंगलवार को ही विचार करेंगे।
पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित करने के कुछ हफ्ते बाद पाकिस्तान ने इस संधि के बारे में नई दिल्ली की दीर्घकालिक चिंताओं पर चर्चा करने की अपनी इच्छा जताई है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान के जल संसाधन सचिव सैयद अली मुर्तजा ने संधि के निलंबन पर भारत सरकार की औपचारिक अधिसूचना पर प्रतिक्रिया दी है। अपनी भारतीय समकक्ष देबाश्री मुखर्जी को लिखे पत्र में मुर्तजा ने नई दिल्ली द्वारा उठाई गई विशिष्ट आपत्तियों पर चर्चा करने के लिए अपनी सरकार की तत्परता व्यक्त की। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह पर हमला बोला और कहा कि यह टिप्पणी अत्यधिक निंदनीय है और हर महिला और सशस्त्र बलों का अपमान है। एक्स पर एक पोस्ट में अखिलेश ने लिखा कि मध्य प्रदेश के एक भाजपा मंत्री द्वारा दिया गया अत्यंत आपत्तिजनक बयान न केवल एक वरिष्ठ महिला सैन्य अधिकारी का अपमान है बल्कि देश की हर महिला और सशस्त्र बलों का अपमान है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में गुरुवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर जिले के अवंतीपोरा के नादेर त्राल इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया था। उन्होंने बताया कि आतंकवादियों द्वारा सुरक्षा बलों पर गोलीबारी करने के बाद तलाशी अभियान मुठभेड़ में बदल गया और सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जवाबी कार्रवाई में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादी मारे गए हैं। भारतीय सेना ने बुधवार की रात कहा कि मणिपुर के चंदेल जिले में असम राइफल्स के एक यूनिट के साथ मुठभेड़ में कम से कम 10 उग्रवादी मारे गए। भारतीय सेना की पूर्वी कमान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भारत और म्यांमार बॉर्डर के करीब चंदेल जिले में न्यू समताल गांव के पास सशस्त्र उग्रवादियों की आवाजाही को लेकर मिली खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए असम राइफल्स यूनिट ने 14 मई को एक अभियान शुरू किया। सेना की पूर्वी कमान ने बताया कि अभियान के दौरान संदिग्ध उग्रवादियों द्वारा सैनिकों पर गोलीबारी की गई, जिस पर जवाबी कार्रवाई में 10 उग्रवादी मारे गए। इस अभियान में बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। भारतीय सेना ने बताया कि ऑपरेशन अभी भी जारी है। बिहार से दिल्ली जा रही एक स्लीपर बस में लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके में स्थित किसान पथ पर भीषण आग लग गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। लखनऊ दक्षिण डीसीपी निपुण अग्रवाल ने बताया कि बस में 70 लोग सवार थे। उन्होंने कहा कि आग लगने से बस में सवार 2 बच्चों और 2 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत हो गई। अन्य यात्रियों को उनके गंतव्य तक भेजा जा रहा है। हालांकि आग कैसे लगी इसके बारे में आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस के अनुसार बस का इमरजेंसी गेट ना खुलने के कारण पीछे बैठे यात्री समय रहते नहीं निकल पाए। समाचार एजेंसी पीटीआई की ओर से जारी वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बस पूरी तरह चल चुकी है और सिर्फ उसका ढांचा बचा है। मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.